हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, दुनिया भर में नॉन वेजिटेरियन खानों की बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। इन दिनों तो डॉक्टर्स और डाइटिशियन भी आपको अपनी डाइट्स में नॉन वेज फूड को खाने के लिए बोलते हैं। खासकर वेट लॉस कर रहे लोगों के लिए ये तो मददगार भी साबित होता है। नॉन वेज फूड में सबसे ज्यादा पसंद से खाया जाता है चिकन, मटन और पॉर्क, जिससे तरह तरह के लजीज व्यंजन बनाए जाते हैं। वैसे तो नॉन वेजिटेरियन खाने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। पूरे विश्व में 2 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम लोग नॉन वेज खाने को बहुत पसंद करते हैं। उनके मेन्यू में एक से बढ़कर एक नॉन वेज डिशेज मौजूद होती है, लेकिन कई मुस्लिम लोग सुअर का मीट यानी कि पॉर्क ना ही खाते हैं और ना ही उसे हाथ लगाते हैं। दरअसल मुस्लिम समुदाय में पॉप खाने को पाप के समान माना जाता है। बट व्हाई? क्यों ऐसा लिखा है कुरान में? चलिए जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारी वीडियो का मकसद किसी भी समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम तो केवल जानकारी ही साझा कर रहे हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स पर मौजूद है। सबसे पहले जान लीजिए कुरान के बारे में। कुरान मुसलमानों की पवित्र किताब है जो मुस्लिमों के लिए उतनी ही मायने रखती है जितना हिंदू धर्म वालों के लिए गीता या रामायण। कुरान की आयतों में साफ साफ लिखा है कि किसी मुसलमान को ना ही उस जानवर के मांस का सेवन करना चाहिए जो मर चुका है और या जिसे हलाल न किया गया हो। कुरान में केवल सुअर के मांस के सेवन को लेकर ही मनाही है, लेकिन फिर भी कई मुसलमान उसे खाते हैं। सुअर के मांस के बारे में ऐसा केवल कुरान ही नहीं बल्कि होली बाइबल यानी ईसाइयों की पवित्र किताब में भी लिखा है। क्योंकि कुरान और बाइबल दोनों ही किताबों में सुअर का मांस ना खाने की वजह नहीं लिखी है, तो हमने सोचा कि तो क्यों ना हम इस बात की तह तक पहुंचे और आपको सुअर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएं। चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो जान लीजिए कि सुअर किस तरह का जानवर है। सुअर धरती पर मौजूद एक ऐसा जानवर है जो गंदगी में ही रहना पसंद करता है। गंदे से गंदे खाने का सेवन करता है। उसे खाने को जो भी मिले वो उसे खा लेता है, चाहे वो सड़ा गला खाना हो या फिर मरे इंसान या जानवर का मांस हो। उन्हें कुछ भी खाने से परहेज नहीं है। जिन देशों में सुअर का मांस यानी पॉर्क खाया जाता है, वो लोग पोल्ट्री फार्म में सुअर को अच्छी कंडीशन में रखते हैं, उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो सुअर उसी पोल्ट्री फार्म में एक दूसरे का ही मल खा जाते हैं। कहते हैं ना, जगह बदलने से फितरत नहीं बदलती। भारत देश में अभी भी कई गांवों में शौचालय नहीं बने हैं। वहां के गांववासी अपने पेट की गंदगी निकालने के लिए खेतों में जाते हैं जहां सुअर भी मौजूद होते हैं। और यकीन मानिए, अगर सुअरों को कुछ खाने को ना मिले तो वह इंसान की गंदगी भी खा जाते हैं। याक। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों के शरीर से पसीना क्यों निकलता है? जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है जिसमें हार्मफुल टॉक्सिक मौजूद होते हैं। पसीने के जरिए हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सुअर से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, सुअर के शरीर में स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं है। एक तो वैसे ही इतना गंदा संदा और मलीदा खाते हैं और शरीर से पसीना नहीं निकलता। ऐसे में वो सारी गंदगी सुअर के चमड़े की सतह पर जमती रहती है और इससे सुअर का चमड़ा बहुत मोटा और सख्त हो जाता है। इतने मोटे चमड़े में खतरनाक टॉक्सिन और बैक्टीरिया जम जाते हैं जो काफी देर तक पकाने के बाद भी नहीं मरते। इसलिए कहा जाता है कि सुअर का मीट खाने से इंसानों में वो कीड़े भी आ जाते हैं और सुअर का सेवन करने वालों को कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। सुअर का मीट खाने से जो सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा इंसानों के शरीर में आ जाता है वो है टैपवॉर्म, जो देखने में ऐसा लगता है ये कीड़ा पेट के इंटेस्टाइन में होता है और एक बार जब ये किसी के शरीर में घुसता है तो पूरे शरीर में अपने अंडे फैला देता है। क्या आप जानते हैं कि ये कीड़े पेट के अलावा दिमाग, दिल और आंखों तक पहुंच सकते हैं? जहां भी जाता है शरीर के उस हिस्से को डैमेज कर देते हैं। अब बताइए, ऐसे जानवर के मांस का सेवन करना ही क्यों जो इतना गंदा और जानलेवा होता है? कई वैज्ञानिक तो इस बात की पुष्टि भी कर चुके हैं कि सुअर का मांस खाने लायक नहीं होता है। फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका में सुअर के मांस को बड़े चाव से खाया जाता है और इसलिए वहां रह रहे लोगों में आधे से ज्यादा डिप्रेशन और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों के शिकार होते हैं। हालांकि वहां रहने वाले लोग बेसिक हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं और सुअर हो या अन्य कोई जानवर, उनके पोल्ट्री फार्म स्टोर हाउस को बेहद नीट एंड क्लीन रखा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब फितरत में ही गंदा खाना है तो मलाई भी क्या रास आए। यही हाल सुअरों का है। कुरान में सुअर के मांस को ना खाने की एक वजह और भी मानी जा सकती है। मुसलमान धर्म की शुरुआत रेगिस्तानी इलाकों में हुई जहां पानी की बहुत शॉर्टेज होती थी और सुअर जानवर बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं। यानी एक अकेला सुअर एक दिन
में इतना पानी पी जाता है जितना 10 लोग एक दिन में करीब 30 से 40 लीटर। इसलिए भी उस जमाने में मुसलमानों को सुअर पालने की परमिशन नहीं थी और वही प्रथा आज उनकी जनरेशन फॉलो कर रही है। वैसे दोस्तों, सुअर के मांस में इतने बैक्टीरियाज होते हैं, फिर भी पूरे विश्व में हर साल करीब 2 बिलियन सुअरों को उनके मांस के लिए मार दिया जाता है। अकेले भारत में ही साल 2019 में सुअरों के 270 मीट्रिक टन पॉर्क का कंजप्शन हुआ था, यानी 3000 बोइंग 737 पैसेंजर प्लेन के बराबर वेट का। पॉर्क का क्रेज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इतना है कि वहां बाकायदा दवाइयां और केमिकल देकर सुअरों से ज्यादा बच्चे पैदा कराए जाते हैं, जिससे वहां पॉर्क खाने की कमी ना हो जाए। तो वहीं बहरीन में सुअर के मांस को बेचना और इंपोर्ट करना मना है, जिससे लेकर लोगों में विरोध हो रहा है। कुवैत और सऊदी अरब के अलावा कई मुस्लिम देशों में पॉर्क बैन नहीं है। दुबई में भी पॉर्क खाने को लेकर कोई रूल नहीं है। वैसे तो सुपरमार्केट्स में बोर्ड पर लिखा होता है कि ये केवल गैर मुसलमानों के लिए है, लेकिन अगर कोई इसे खरीदता है तो उसे रोका नहीं जाता। वैसे सुअर का मांस खाने में फायदे की जगह नुकसान ही है। केवल सुअर ही क्यों, किसी भी बेजुबान जानवर को नहीं खाना चाहिए जिसे कुदरत ने बनाया है। दोस्तों, आपकी नजर में सुअर का मांस खाना फायदेमंद है या नुकसानदेह? आप अपनी राय हमें जरूर भेजें, लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले सुअर से जुड़े ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प तथ्य भी जान लीजिए। क्या आप जानते हैं कि विश्व के कई देशों में सुअर का उपयोग फार्मिंग के लिए किया जाता है? इसे पिग फार्मिंग भी कहते हैं। अमेरिका जैसे देशों में सुअर को हजारों की संख्या में पाला जाता है और इनकी खाल, दांत इत्यादि को बेचा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के कई देशों में सुअर का उपयोग मांसाहारी भोजन के रूप में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस समय विश्व में सुअरों की कुल आबादी लगभग 3 अरब से भी ज्यादा है। विश्व में सर्वाधिक संख्या में सुअर चीन में पाए जाते हैं। इस देश में सुअर की कुल आबादी 50 करोड़ है। हड्डी टूटने पर सुअर के घी की मालिश की जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि सुअर के बालों का उपयोग पेंट, ब्रश इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है? सुअर के पैर में 4 उंगलियां होती हैं, परंतु ये चलने के लिए 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में एक ऐसा देश भी है जहाँ पर सुअर की आबादी मात्र 1 है। इस देश में कंजीर नाम का एक ही सुअर रहता है, जिसे चिड़ियाघर में रखा गया है। इस देश का नाम है अफगानिस्तान। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में सुअर को भाग्य, खुशी और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि सुअर कीचड़ में ही रहना पसंद क्यों करते हैं? इसके पीछे का रोचक तथ्य ये है कि सुअर में पसीना निकालने वाली ग्रंथि नहीं होती है। इसी कारण वे अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं। डेनमार्क में मनुष्यों की जनसंख्या से दोगुनी जनसंख्या सुअर की है। एक मादा सुअर 1 साल में 2 बार बच्चे पैदा करती है और इनका गर्भ 114 दिनों का होता है। एक मादा सुअर एक बार में 7 से 14 बच्चों को जन्म दे सकती है। एक शोध में पाया गया है कि सुअर के बच्चे वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुअर आसमान की तरफ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनकी आंखें उनके सिर के किनारे पर होती है। दोस्तों, एक स्वस्थ सुअर के 44 दांत होते हैं और यह एक दिन में लगभग 50 लीटर पानी पी सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।